अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट जोया गुल और आज आपके लिए मैंने एक न्यू सर को इनवाइट किया है जो कि आपको मिड टर्म के लिए तैयारी करवाएंगे CS001 की। सर शमशाद हमें CS001 की तैयारी करवाएंगे और हम उसकी तैयारी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड प्लीज डू सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। आज हम जी करने जा रहे हैं मिड टर्म की तैयारी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लाइसेंस CS001 की। ठीक है, तो तकरीबन 40 प्लस MCQs हैं मेरे पास। मैं हर जो MCQ है आपको अच्छे से कवर करवाऊँ और आपको डिटेल में कंसेप्ट भी समझाऊँ। तो वीडियो आपने आखिर देखनी है, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल एप्लीकेशन नेम्ड एज। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है हमें जो ग्राफिकल एप्लीकेशन जो बिल्ट इन जो हमें प्रोवाइड करता है ना, वो है पेंट। पेंट को आपने यूज़ भी किया होगा। ये पेंट का इंटरफेस है, इसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस ग्राफिकल इंटरफेस की बात कर रहा था जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो हमें प्रोवाइड करता है। तो पेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट है डैश आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज है ना, तो एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, ठीक है, जो बिल्ट इन आते हैं, और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें आप बाद में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हैंडआउट से मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ। जो सॉफ्टवेयर की जो यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी हुई है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसमें हमारा जो अभी जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इज द की यूज टू डिलीट द प्रीसीडिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड द बैक स्पेस की। ठीक है, यानी ये जो बैक स्पेस की आपको कीबोर्ड में है ना, तो ये बैक स्पेस की जो है वो पिछला जो कैरेक्टर जो भी आप टाइप कर चुके हो तो उसको डिलीट करने के काम आती है। ठीक है, ये इसके सामने आपके सामने आ गई है कि आपकी कीबोर्ड वो होती है। पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ ना, दिस इज आवर चैनल, ठीक है, और अगर मैंने अभी चैनल का जो जहाँ पे कर्सर पॉइंट करा तो कुछ मिटाना है, तो ये बैक स्पेस की को यूज़ करते हुए हम मिटाते हैं। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जी, द डैश इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर वो होते हैं जैसे हम घर में यूज़ करते हैं ना, या अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। PC भी हो सकता है या PC पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं। इसके अलावा लैपटॉप आजकल आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो एडवांटेज की हमें बात करनी है, तो बिल्कुल ये रिलायबल होते हैं। ठीक है, और फास्ट उनकी प्रोसेसिंग होती है और एफिशिएंसी होती है। लेकिन एक्सपेंसिवनेस जो है ना, ये एडवांटेज नहीं है, बल्कि कोई चीज़ महंगी होना जो है वो उसका डिसएडवांटेज में चीज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सपेंसिवनेस, यानी पर्सनल कंप्यूटर महंगे होते हैं। सही, तो ये उसका एडवांटेज नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जी, आफ्टर क्रिएटिंग अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ऑन योर कंप्यूटर यू शुड डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो फाइल से रिलेवेंट तमाम हम काम कर सकते हैं। फाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जो फोल्डर है, ठीक है, उसे रीनेम कर सकते हैं, या फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, या फाइल को मूव कर सकते हैं उन फोल्डर में। ठीक है, लेकिन रन द टास्क बार जो है ना, वो फाइल से रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, टास्क बार क्या होता है ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये टास्क मैनेजर है, ये हमें प्रोसेसेस के बारे में बता रहा है, ना कि इसमें फाइल की मैनेजमेंट से रेलिवेंट कोई चीज़ है। ठीक है, ये हमें प्रोसेसेस के बारे में बता रहा है। ओके, नेक्स्ट जी, डैश की इज यूज टू टाइप कैरेक्टर्स इन कैपिटल। तो अगर आपने अपने कैरेक्टर्स जो हैं ABCDE इनको कैपिटल में लिखना है ना, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, तो उसके लिए कैप्स लॉक की जो है ना आपको एक दफ़ा प्रेस करनी होती है। जब वो ऑन हो जाती है तो बाय सिंपली टाइपिंग दी लेटर्स आप देखेंगे कि आपके पास कैपिटल लेटर्स टाइप होके आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं नोट पैड खोल लिया और उसमें मैंने कैप्स लॉक अपनी ऑन कर लिया। अब मैं जो भी लिखूँगा, दिस इज व्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब अगर मैं कैप्स लॉक ऑफ कर दूं तो तब मैं जब लिखूंगा तो ये स्मॉल लेटर्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जो है ये आपके कैप्स लॉक जो है ऑन है। ठीक है, कैप्स लॉक जो की है वो ऑन है, इससे जब नीचे वाले में ऑफ है। क्लियर है जी। ओके जी, नेक्स्ट है डैश इज नॉट अ नॉन टाइपिंग की। नॉन टाइपिंग की वो कीज होती हैं जिन्हें अगर हम अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें तो अगर हम कुछ लिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे कोई भी ख़ास असर नहीं होता
बजाय इसके वो कीज़ जो हैं किसी स्पेशल मकसद के लिए काम आती हैं। ठीक है, सबसे पहले टैब है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन वैसे टैब ही है। ठीक है, क्योंकि टैब जो है वो नॉन टाइपिंग की नहीं है बल्कि टाइपिंग की है। अब देखिए मैं टैब यहाँ बताता हूँ, लिखता हूँ दिस इज आवर, और मैं अब यहाँ पे टैब दूंगा। जब टैब दूंगा तो ये देखिए ना आगे जा रहा है ना कर्सर, तो ये बेसिकली टाइपिंग की है टैब। ठीक है, बाकी अब मैं ऑल्ट कंट्रोल अगर शिफ्ट बार हो ना यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये सिर्फ ये जो स्पेशल जो मकसद है उनके लिए यूज होती है। ठीक है, टाइपिंग नहीं होती इससे। ओके जी, नेक्स्ट है द पेजेस ऑफ MS एक्सेल सॉफ्टवेयर हैव। तो MS एक्सेल के सॉफ्टवेयर में रोज और कॉलम्स होती हैं, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये देखें, ये MS एक्सेल है। ठीक है, ये आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ना MS एक्सेल, इसमें ये जो होती हैं ये रोज़ होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रेडशीट होती है, बेसिकली ये यूज़ होती है प्लस माइनस करने के लिए, या कोई हिसाब किताब या कोई ऐसी चीज़ जिसमें फार्मूलाज जो और न्यूमेरिक और अर्थमेटिक या लॉजिक जो है ना आपकी एक्सप्रेशन मौजूद हो तो वहाँ पे यूज़ होती हैं। ठीक है, यानी अगर मैंने कोई भी हिसाब किताब वाला काम करना है ना तो मैं वो MS एक्सेल में करूँगा, क्योंकि इससे काफ़ी जो है ना आसानी हो जाती है काम करते वक्त। जब आप ये आगे जाके पढ़ेंगे, अगर आपको उससे फेमिलियर नहीं है तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा जो है ना ये एडिशन है या अच्छा सॉफ्टवेयर है। ओके जी, नेक्स्ट है जी शॉर्टकट की से रिलेटेड फाइल्स दैट आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब मैं आपको ये समझाऊंगा, पहले इसका हम जवाब ढूंढ लेते हैं। क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल, होल्ड शिफ्ट, नहीं ये इसका रॉन्ग है, शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे हम। क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल एंड ड्रैग द नेक्स्ट फाइल, नो ये भी रॉन्ग है। क्लिक होल्ड द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, ये गलत है। ये वाला जो आंसर है इसका ठीक है, होल्ड द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल्स, यानी कंट्रोल की जो आपकी कीबोर्ड पे है ना ये CTR लिखा हुआ है, आप कीबोर्ड पे अगर आप ढूंढें, इससे अगर आप होल्ड करके रखें, प्रेस किए रखें और कोई भी फाइल सेलेक्ट करें जो एक दूसरे से दूर हो तो वो सिर्फ वही सिलेक्ट होंगी। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो वो सारी हो जाएंगी। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरा डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे OBS स्टूडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं शिफ्ट को दबाए रखता हूँ और शिफ्ट को दबाने के बाद जब मैं SU पे क्लिक करूँगा तो तमाम फाइलें सेलेक्ट होगी ना। तो वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि आप ऐसा कोई तरीका है, वो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप सिर्फ उन फाइलों को सिलेक्ट करें जो आप चाहते हैं। जैसे मैंने OBS को सिलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल को दबाया हुआ है, मैंने कंट्रोल की को, अब मैं SU को जब करूँगा तो सिर्फ ये 2 फाइलें सिलेक्ट हुई हैं ना। तो बेसिकली ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था और वो मैं ये बता रहा था। नेक्स्ट वो पूछ रहा है which type of software helps in performing day to day task। तो डे टू डे टास्क के लिए ना हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपके मैंने आपके हैंड आउट से आपको ये हाईलाइट करके दिखा दिया, सही है जी। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिक कीज आर यूज टू टाइप। न्यूमेरिक कीज जैसे नाम से पता चल रहा है, तो न्यूमेरिक की के जरिए हम नंबर्स जो है ना वो टाइप करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कीज आपकी कीबोर्ड पे होती हैं, वाज़े 1 से लेके 0 तक होती हैं, और इसके अलावा हम इन कीज़ को मुख्तलिफ सिंबल्स को टाइप करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो बेसिक मकसद उसका वो होता है, ये होता है नंबर टाइप करने के लिए। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट वही वाला आ गया जो मैंने पहले किया था। टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ फाइल्स दैट आर कंटीजियस इन द फाइल लिस्ट। कंटीजियस का मतलब ये होता है कि साथ साथ पड़ी हो। ठीक है, जैसे मैं दोबारा अब इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ना वो शिफ्ट वाला होगा, क्योंकि हमने सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है ना। तो क्लिक ऑन फर्स्ट फाइल, होल्ड शिफ्ट एंड क्लिक ऑन द लास्ट फाइल, तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। ये आप देख लें, मैं आपको करके दोबारा दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ये एक मूवी है म्यूटेंट निंजा वाली, ये मैंने इस पर क्लिक किया या जिस PC पे क्लिक किया, शिफ्ट को मैंने होल्ड किया और मैं SU पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारी फाइल जो एक साथ सारी जो इधर पड़ी हुई थी ना तरतीब में, वो सारी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है जी प्रेसिंग द की वंस एंड रिलीजिंग इज, यानी एक आप की को जब प्रेस करके रिलीज कर देते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं की स्ट्रोक। क्या कहते हैं इससे? की स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैं आपके से भी वेरीफाई करवा दी, इसको आप देख लें।
नेक्स्ट है जी डैश इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जी? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो आपके हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है ना स्पेसिफिक टास्क करने में क्या कर रहे होते हैं, उसको मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको एक किस्म से उनको हेल्प दे रहे होते हैं, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस का काम आ जाता है, ट्रबल शूटिंग का आ जाता है, या वायरस की जो स्कैनिंग है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो उसमें कौन कौन सी मौजूद है? डिस्क स्कैनर है, एंटीवायरस है, और ये दो एग्जांपल हैं जो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में है। डिस्क स्कैनर भी है, एंटीवायरस भी है, ऑटो रिकवरी भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट जो है ना वो इसका हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं ना कि कौन सा नहीं इसका हिस्सा, तो वो स्प्रेडशीट है, यानी जो अभी हमने पहले MS एक्सेल की स्प्रेडशीट खोली थी ना, तो वो MS एक्सेल जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में नहीं आता, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। नेक्स्ट बहुत आसान सा सवाल है, डेस्कटॉप आइकन कैन बी सिलेक्टेड आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट, ठीक है, यानी ये मेरे डेस्कटॉप है ना, तो इस पर मैं अगर किसी सॉफ्टवेयर को किसी आइकन को सिलेक्ट करना है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, सिंपली ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई द स्टेप्स टू नो द साइज ऑफ द पर्टिकुलर फोल्डर। अगर किसी फोल्डर का साइज आपने फाइंड करना है ना, जस्ट सिंपली आप उस पर करें, ठीक, और उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वो आपको बता देगा। मैं आप करके भी दिखाता हूँ। ये एक मूवी बच्चों के लिए मैंने डाउनलोड की थी, चिप्स एंड डेल रेस्क्यू। तो राइट क्लिक इस पर किया, प्रॉपर्टीज में गया, तो ये मुझे यहाँ पे साइज बता रहा है कि इसका 891 MB जो है ना वो साइज है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है द डिटेल व्यू शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग अबाउट अ फाइल एक्सेप्ट। डिटेल व्यू होता क्या है, पहले उसको देख लेते हैं जाके। देखें अभी हमारे जो मेरे पास जो व्यू नज़र आ रहा है, ये व्यू है मीडियम आइकन्स, मैंने इसका व्यू किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ व्यू पे जाके जब इसको डिटेल पे जाके करूँगा, ठीक है, तो अब मेरे पास वो क्या क्या बता रहा है, मुझे नाम भी बता रहा है, मुझे टाइप भी बता रहा है फाइल की, और साइज़ भी बता रहा है, लेकिन पासवर्ड तो नहीं बता रहा ना। तो पासवर्ड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो पासवर्ड हमें नहीं बताता, बल्कि नाम, टाइप और साइज़ बताता है, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी फील्ड्स होती हैं, यहाँ सब सेलेक्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है। इसके जो बार है स्टेटस, इसकी जो बार है ना सबसे ऊपर जो टाइटल बार है, उस पर जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको बाकी चीज़ें भी बताएगा, कब बनी थी, इसका ऑथर कौन है, टैग्स है, और भी काफ़ी इसके अंदर चीज़ें होती हैं, लेकिन पासवर्ड इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर पासवर्ड नहीं बताता, ओके। पासवर्ड इज अ सेंसिटिव टाइप ऑफ थिंग। ओके, नेक्स्ट है जी द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन टैब्स। 3 तरह के होते हैं, ठीक है। जो मेन है वो 3 तरह के होते हैं, आपके हैंडआउट्स में भी है। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आपको नीचे दिखाई भी मैं पहले भी मैं दिखा चुका था शुरू में। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके जी। ओके, नेक्स्ट है जी विच कंपोनेंट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। ब्रेन क्या काम करता है? प्रोसेसिंग करता है ना सारी जो हम कोई फॉर इंसान ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो हम अपने दिमाग के ज़रिए जो है चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, अपनी तमाम जो बाकी डिवाइसेस हैं, या मैं यूँ समझूंगा जितने भी ऑर्गन्स हैं, आँख है, कान है, वो सारे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं हमारे ब्रेन को, और हमारा ब्रेन जो है ना उनका इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में ना जो ब्रेन होता है वो प्रोसेसर होता है, ठीक है। तमाम जो डिवाइसेस होती हैं वो प्रोसेसर जो है ना उनको कंट्रोल कर रहा होता है, और उनके ज़रिए जो है ना कम्युनिकेशन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे हमारा दिमाग कर रहा होता है हमारे तमाम बाकी पार्ट्स के साथ। ओके जी, नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड टू इनपुट पिक्चर्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर अगर हमने कोई तस्वीर डालनी है तो हम उसको स्कैन करते हैं। स्कैनर जो डिवाइसेस होती हैं उनके ज़रिए जो है ना हम पिक्चर जो है वो क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं या सेव कर सकते हैं। सही हो गया जी। तो यहाँ पे कुछ स्कैनर्स की पिक्चर्स हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के स्कैनर आप ऑलरेडी देख भी चुके होंगे, ठीक है। तो ये स्कैनर बेसिकली ये इन स्कैनर की बात हो रही है, ठीक है। ये एक स्कैनर है, इसके अंदर पिक्चर में रखी, तो ये पिक्चर जो है ना वो उसको स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाएगा, सॉफ्ट कॉपी उसकी बना देगा। सही हो गया जी। नेक्स्ट है इन द टाइटल बार डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज रिटन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, आपको पता ही है, जिसमें हम लेटर टाइप कर सकते हैं। जितना भी जो
डेटा प्रोसेसिंग का काम है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। इस सवाल में वो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे जो है ना, सॉरी, टाइटल बार में क्या लिखा होता है, ठीक है। तो टाइटल बार ये होती है, ये जो मेरा जो कर्सर जहाँ पे मूव कर टाइटल बार, तो यहाँ पे ये जो ये लिखा है ना डॉक्यूमेंट 1, ये क्या है, नेम है इस डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, उसका नेम होगा, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। या आपके तो लेकिन आप जानकारी से आप बताता हूँ कि जैसे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है ना, अगर मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ और डेस्कटॉप में मैं सेव कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ व्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब इसी में सेव करके बाहर आऊँ तो मैं यहाँ पे टाइटल बार में उस फाइल का नेम क्या आ गया, व्यू कॉन्सेप्ट आ गया। डॉक्यूमेंट 1 से चेंज होकर व्यू कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों? फाइल जो है ये फाइल सेव हो गई है, इसमें मैं कुछ भी हूँ इसको सेव करूँ और उसको बंद करूँ तो क्या होगा, क्या तो मैंने वो जो है ना फाइल व्यू कॉन्सेप्ट्स के नाम से सेव कर रखी है। क्लियर है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज में वही बात पूछ रहे हैं, इफ अ न्यू डॉक्यूमेंट ओपन्ड, अगर हम नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं एमएस वर्ड में तो नॉट बीइंग सेव्ड है, तो उसे अभी तक हमने सेव नहीं किया, तो फिर जो है ना वहाँ पे जैसे हम देख रहे थे डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 वगैरह जो है ना उसका टेम्पररी नेम जो है वो शो हो रहा होता है। जैसे हम उसे सेव करते हैं, जिस नाम से सेव करते हैं तो वो वही नाम को उसी नाम को सेव कर लेता है, ठीक है जी। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सवाल ये है कि क्लोज सिंगल डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड फ्रॉम द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू से सिलेक्ट करना है एमएस वर्ड आपके सामने, ठीक है। और ये इसकी फाइल मेन्यू, ये नहीं बाहर है, ठीक है। इसमें अक्सर मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे फाइल है, ये फाइल मेन्यू, जब मैं क्लिक करूँगा, अभी तो मैं ये अपडेटेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या 2010 है 2006 है, तो वो उसका डिफरेंट उसका इंटरफेस हो। तो यहाँ पे करना क्या है, अभी के लिए जो ऑप्शन है वो क्या है कि अगर हमने इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है फाइल मेन्यू के जरिए, तो हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्लोज का, वो हम क्लिक करेंगे। ये देखें, ये क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज मैं करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट मेरा जो है ना क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गया जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेरा चल रहा है लेकिन वो डॉक्यूमेंट था वो क्लोज हो गया। मैं न्यू डॉक्यूमेंट खोलना चाहूँगा, मैं न्यू क्लिक करूँगा और ये नया डॉक्यूमेंट मेरे सामने आ जाएगा, सही है। अब इसे दोबारा क्लोज करने के लिए मैं फाइल में जाके यहाँ पे मोर में जाके क्लोज करूँगा तो वो क्लोज हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा चल रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा है, सिंगल डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है क्लोज। ओके जी, नेक्स्ट है द रिबन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ टैब्स। तो टैब्स की सूरत में होते हैं रिबन्स, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, तो ये देखें ये रिबन बने हुए हैं, होम का रिबन है, इंसर्ट का, ड्रॉ का, डिज़ाइन का। जैसे जैसे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ सारे रिबन जो है ये टैब की सूरत में है, ठीक है। किस सूरत में? टैब की सूरत में। यहाँ पे आपके जो आपके हैंड नोट्स हैं वहाँ से भी मैंने आपको ये वेरीफाई करवा दिया है। ओके जी, नेक्स्ट है टू सिलेक्ट अ वर्ड विद माउस। वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ड क्या है, ये बहुत अहम चीज़ है। यहाँ पे ये ट्रिकी सा है, इसको देख लें। वर्ड जो है ना, वर्ड अब यहाँ पे ये जो पूरा जो सेंटेंस लिखा है आपके, इस पे कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं। तो वो ये कह रहा है कि एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए ना एमएस वर्ड में हमें क्या करना पड़ता है या कैसे उसे सिलेक्ट करेंगे माउस के ज़रिए, तो वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए एमएस वर्ड में मैंने ये लिखा हुआ है। अब मुझे अगर सिलेक्ट करने ना एक किसी वर्ड को, एक तो ये है कि मैं उसे लेफ़्ट क्लिक को जो है ना माउस के उसे होल्ड किए रखूँ और उसको इस तरह सिलेक्ट करूँ, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पे एमसीक्यूज में नहीं दिया हुआ, आई गेस सो। प्रेस शिफ्ट एंड सिंगल क्लिक ऑन द वर्ड, राइट क्लिक ये गलत है, राइट क्लिक ऑन द वर्ड ये भी गलत है, प्रेस शिफ्ट ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि हमने माउस से करना है तो हम सिंपली डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। इस पर डबल क्लिक करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगा, इस पर करूँगा ये हो जाएगा, इस पर करूँगा ये हो जाएगा, इस पर करूँगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ट्रिपल क्लिक करूंगा ना तो फिर ये पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये डिफरेंस है, डबल क्लिक से वर्ड सिलेक्ट होगा और ट्रिपल क्लिक से पूरा सेंटेंस सिलेक्ट होगा।
ओके जी, नेक्स्ट है टू प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड क्रॉपिंग। इसको क्रॉपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये जो पार्ट है ना, मैंने इस पार्ट को क्या करना है, पिक्चर में सेव करना है। तो मैं अब देखें क्या करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट स्क्रीन लिया और ये प्रिंट स्क्रीन लेने के बाद मैंने ये पूरा पार्ट इसको क्या किया, सेव कर दिया है। मैं लाइव कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये जो पार्ट है ये मेरे जो स्नैपिंग टूल है उसको सेव कर लिया। अब अगर मैं वर्ड में जाके यहाँ पे उसे पेस्ट करूँ, क्या वो आ जाएगा? ये आ गया, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये जो मैंने साइन किया था, एक इनिशियल किया था, तो मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, पिक्चर फॉर्मेटिंग में जाके ना इसे क्रॉप करूँगा। क्या करूँगा? क्रॉप, ये लिखा हुआ है क्रॉप, ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको। ये क्रॉप में जैसे करूँगा तो अब मैं सिर्फ डिज़ायर्ड जो मुझे चीज़ चाहिए उसको आके मैं क्या कर लूँगा, ये मैंने कर दिया और मैं क्रॉप इसका कंप्लीट कर दूंगा। तो बस अब मेरे पास वो डिज़ायर्ड जो पिक्चर थी वो मेरे सामने आ गई है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो क्या था, मैंने पिक्चर को क्या किया, क्रॉप किया। क्रॉपिंग कहते हैं इसे, सही है जी। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। और ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली ये आपको काफ़ी काम आने वाली हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी कि आगे जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे ना तो एग्ज़ाम में ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको भी लग रही हैं तो ये बहुत बड़ी बड़ी जो है ना आप मुश्किल से आपको निकाल सकती हैं, क्योंकि टाइम कम होता है पेपर में। जब आप आगे जाके अपना कोई अच्छा सा प्रोग्राम सेलेक्ट करके स्टार्ट करेंगे ना तो वहाँ पे आपको फाइनल टर्म या मिड टर्म के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव पार्ट में काफ़ी ये जो सारी चीज़ें हैं ये काम आती हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं और वो आपको काफ़ी ढेर सारा टाइम बचा लेती हैं, जिससे आप जो है ना इन टाइम पेपर करके अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी, विच इज द करेक्ट कमांड टू टेक अ प्रिंट। शॉर्टकट की जो प्रिंट लेने के लिए वो कंट्रोल पी है, सही है। कंट्रोल पी जो शॉर्टकट की है ना वो आप प्रिंट लेने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसे प्रिंट लेना है तो मैं कंट्रोल पी पे जैसे ही प्रेस करूँगा, ठीक है, तो क्या होता है इससे कि ये मुझसे पूछना शुरू कर देगा कि कौन सा प्रिंटर यूज़ करना है। और ये जो सारी ये जो आपके सामने जो इंटरफेस शो हो रहा है ये प्रिंट का शो हो रहा है, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो अब मैं यहाँ से सारी सेटिंग करके प्रिंटर इंस्टॉल करके मैं इस चीज़ को प्रिंट आउट ले सकता हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन इज कंट्रोल पी, सही है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है जी, विच कीबोर्ड शॉर्टकट बोर्ड्स सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो कंट्रोल बी से जो है ना हम किसी भी सिलेक्टेड जो टेक्स्ट होता है उसे बोल्ड कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है एमएस पर डैश शॉर्टकट की यूज टू स्पेल एंड ग्रामर चेक इन सिलेक्टेड टेक्स्ट इन कंप्लीट डॉक्यूमेंट। अगर आप एक डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं लिख देता हूँ आई इज गोइंग टू होम। तो वैसे तो क्या होना चाहिए, आई एम गोइंग टू होम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करके जब F7 दबाऊंगा ना, F7, तो ये ग्रामर जो चेक है वो मुझे जो है ना एक आपके सामने भी एक बॉक्स खुलेगा और उसमें जो है ना ये मेरी ग्रामर को चेक करेगा, ठीक है, ये आ गई। और अब यहाँ पे आई इज ये खुद बता रहा है कि इज नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देगा, ठीक है। जो सिलेक्टेड जो टेक्स्ट था ना सिर्फ उसने उसी को ठीक किया। अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो ये जो है ना अगर आप सिलेक्ट किए बगैर F7 दबाएंगे ना तो वो पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करना शुरू कर देगा, सही है जी। तो F7 इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डैश इज अ बार जस्ट बिलो द टाइटल बार ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेन्यू बार। ये देखें, ये टाइटल बार है ना आपकी, जो पहले मैंने बताया था आपको, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अब देख, ये टाइटल बार है जहां पे मेरा कर्सर मूव करे, बिल्कुल इसके नीचे ये जो है ये क्या है, मेन्यू बार है। मैंने आपको बताया था ना
ये मेन्यू बार है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुल जाएगा, किसी भी क्लिक करेंगे कोई ना कोई मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है, उससे रेलेवेंट चीज़ें उस मेन्यू के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, तो व्यू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज वी यूज हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखें कैसे, ये मैंने वही जो डॉक्यूमेंट है उसको मैंने जूम किया हुआ भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये जो बार है ना जिसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये वर्टिकल बार है, ठीक है, ये ऊपर नीचे पेज को देखने के लिए होगी, क्योंकि जूम मैंने बढ़ाया हुआ है तो इसीलिए वही चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी टाइप की थी। तो मैं लेफ़्ट पे जाने के लिए ना यहाँ से हॉरिजॉन्टल बार को लेफ़्ट पे ड्रैग कर रहा हूँ, देख रहे हैं, तो ये वो चीज़ लिखी हुई आ गई जो हमने भी लिखी थी, दिस इज़ व्यू कॉन्सेप्ट्स आई एम गोइंग टू होम, ठीक है। इसको मैं जूम आउट कर रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगी बात कि हुआ क्या था। ये देखें, ये अब पूरा पेज आ गया, तो नीचे से हॉरिजॉन्टल बार चली गई। जैसे ही हम जूम करते हैं ना तो हॉरिजॉन्टल बार आ जाती है पेज को दायां बाएं करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट है जी, इन MS वर्ड डैश शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन अंडरलाइंस द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी अगर इसको मैंने सिलेक्ट इस टेक्स्ट को मैंने क्या करना है, अंडरलाइन, इसके नीचे लाइन लगानी है, तो मैं कंट्रोल U दबाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल U इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन है, सही है, ये कंट्रोल प्लस U। और इसको अगर ख़त्म भी करना है ना आपने तो उसके लिए भी आप दोबारा कंट्रोल U दबाएंगे तो वो गायब हो जाएगा, एक दफ़ा दबाने से आ जाएगा, एक दफ़ा दबाने से गायब हो जाएगा, सही है जी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, इसमें आपने ये करना होता है जो स्पेशल कीज है ना, जैसे कंट्रोल है, ऑल्ट है, इनको दबाए रखना होता है, इनको छोड़ना नहीं होता। ओके, द कीबोर्ड शॉर्टकट्स की टू रिपीट फाइंड आफ्टर क्लोजिंग फाइंड एंड रिप्लेस विंडो इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वाई। क्यों? देखिए मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ लिखा है, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अब मैं जो लिखा हुआ है ना AMM, इसको मैं फाइंड करूंगा, ठीक है, कंट्रोल फाइंड में जब M करूंगा तो ये मुझे बता देगा यहाँ पे 2 रिजल्ट आ रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट में से। ये अब मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल ऑल्ट वाई दबाऊंगा तो ये खुद ब खुद फाइंड कर लेगा उसको, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट वाई जो है ना इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट है जी रिबन्स वाला सीरीज में टैब्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था, रिपीट हो गया है। आगे है जी टू सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट यूजिंग कीबोर्ड, क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट एंड प्रेस कंट्रोल ए। कंट्रोल ए इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा। कंट्रोल ए से होता ही है कि मैं कहीं भी यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए करूँगा तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है टू द कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 इज यूज फॉर गो टू द प्रीवियस विंडो। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने 3 विंडो खोली हुई हैं MS वर्ड की। ये पहली, ठीक है, इस पर मैंने लिख दिया माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये आ गई दूसरी माई सेकेंड डॉक्यूमेंट और ये आ गई तीसरी माई थर्ड डॉक्यूमेंट। अब ये तीनों आपके सामने है ना, ये खुली हुई है, देखें, ठीक है। अब फर्स्ट पे सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए जब मैं यहाँ पे वो प्रेस करूँगा ना कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 तो ये खुद मूव करेगा, सेकंड डॉक्यूमेंट पे जाएगा। मैंने दोबारा क्लिक किया, थर्ड पे चला गया, दोबारा किया, फर्स्ट पे आ गया, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। तो ये जो 3 जो मेरे डॉक्यूमेंट्स खुले हैं या वर्क बुक इसको कहते हैं, खुली हुई हैं, तो इनमें स्विच करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 दबा के जो है ना क्या कर सकता हूँ, अपना पहले डॉक्यूमेंट का काम पहले में करके दूसरे में स्विच किया, दूसरे में किया, दूसरे के बाद तीसरे में गया, तीसरे में किया। तो ये गो टू द प्रीवियस विंडो आप यहाँ पे कह सकते हैं, वैसे इनको वर्क बुक कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं इनको बंद कर रहा हूँ, जो 2 मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी ये समझाने के लिए, पहली वाली खुली रहे, ठीक है। इस पर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके जी, नेक्स्ट है मेल मर्ज फीचर इज यूज्ड टू सेंड मेल टू ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है।
ये एक से ज़्यादा लोगों को भेजने के लिए जो है ना, ये एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे कोई चीज़ शेयर करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। फीचर मेल मर्ज का बड़ा अच्छा फीचर है। आई होप सो आप इसको खुद ढूंढने एक्सप्लोर करें और उस पर प्रैक्टिस भी करें, बहुत अच्छा है। आगे फ्यूचर लाइफ में अगर आप किसी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ बड़े काम आने वाले हैं। आगे जी, मेल मर्ज फीचर यूज टू सेंड मेल टू ग्रुप ऑफ पीपल, ये रिपीट हो गया जी। नेक्स्ट क्या है जी, पावर कनेक्टर इज अ डैश यूज टू सप्लाई पावर इन कंप्यूटर, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सॉकेट, ठीक है। पावर कनेक्टर इज अ सॉकेट यूज टू सप्लाई पावर इन कंप्यूटर, ठीक है। ये आपके हैंड आउट से मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया जी। तो व्हेन वी क्लिक द डैश ऑप्शन, ऑल द सिलेक्टेड आइटम्स आर सेंट टू देयर फॉर्मर डेस्टिनेशन, रिस्टोर जी। तो नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट। हाई क्वालिटी प्रिंट जो है ना वो लेजर प्रिंटर जो है ना प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपके हैंड आउट से मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स बाय यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी एज इन फोटोकॉपी मशीन, ओके जी। और आज का हमारा आखिरी सवाल, 3 स्मॉल लाइट्स ऑन द एट द कीबोर्ड शो द ऑन ऑफ स्टेटस फॉर। तो ये होती है आपकी टॉगल कीज। टॉगल कीज का मतलब ये होता है, 3 तरह की है ना आपके यहाँ पे, एक कैप्स लॉक होता है आपका, ठीक है, और इसके अलावा एक नम लॉक होता है, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है जी, यहाँ से देख लेते हैं, स्क्रॉल लॉक, ठीक है। तो ये 3 जो लॉक होते हैं ना बेसिकली, ठीक है, ये टॉगल कीज कहलाती हैं, और इनके लिए जो है ना आपके कीबोर्ड पे जो है ना छोटी छोटी लाइट्स जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो टॉगल का मतलब ये होता है कि अगर एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी वो थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो टॉगल कीज है। और इसके साथ ही हमारी आज की CS 001 की तैयारी मिड टर्म की कंप्लीट होती है। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से पेपर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। वह आपने सीख लिया CS 001 की मिड टर्म की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो गए। सर शमशाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें गाइड किया। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़ एंड डू स्पोर्ट प्लीज़।